हाय दोस्तों, आपके भी मन में ये प्रश्न अक्सर गूंजता होगा कि हवाएं बहती क्यों हैं, बिजली चलती क्यों है और पानी बहती या चलती क्यों है। चलती का मतलब होता है कि एक दिशा में चलना और बहती का मतलब होता है कि एक से अधिक यानी कि चारों तरफ बह सकती है, चल सकती है, उसको बोलेंगे। तो आपको भी मन में होता है कि हवाएं बहती क्यों हैं, कभी कभी नहीं बहती है। बिजली ऐसे तारों के बीच में चलती क्यों है, या जो भी चालक पदार्थ होते हैं उनके बीच में ये चलता कैसे है। और पानी है तो कभी कभी बहती है, कभी कभी नहीं बहती है। तो ये सब क्यों होता है, तो आपको इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप अगर इसका आप वास्तविक कंसेप्ट, अगर आप कोई 9th या 10th क्लास या कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसे प्रॉपर एक लॉन्गेस्ट लंबा सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों बहती है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ चल रहा है या बह रहा है तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, एक ही लॉजिक लगता है। वो लॉजिक लगता है अंतर का, डिफरेंस का। जैसे कि हम आप लोग चल रहे हैं, दुनिया के प्रत्येक लोग चल रहे हैं, एक ही अंतर है, सिर्फ एक ही लॉजिक है, वो भी अंतर का। यानी कि टैलेंट का अंतर है, पैसे का अंतर है, क्या बोलते हैं, और भी बहुत चीज़ का अंतर। डिफरेंस के कारण हम लोग चल रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा कि नहीं हम लोग पेट के लिए चल रहे हैं, खाना जो है पेट के लिए चल रहे हैं, तो ये तो लॉजिक गलत हो जाएगा ना। जब मुकेश अंबानी पे लगेगा, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो आराम से उसके पुश्तों तक पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आराम से खा सकता है, लेकिन वो भी चल रहा है, काम कर रहा है। ऐसा इसलिए वो कर रहा है क्योंकि वो एक ही चीज़ अंतर के कारण कर रहा है। मेन लॉजिक अंतर का है। वो अंतर सोच रहा है ना, कि जैसे कि दुनिया का जो भी बिजनेसमैन है, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, और भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं रिचेस्ट पर्सन है, जैसे कि मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी ये सोच रहा है कि हम में और उनमें अंतर है, इस कारण हम लोग को उस अंतर को फुलफिल करना है, इसलिए वो बढ़ रहा है। हम भी और आप भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग में अंतर है, टैलेंट का अंतर है, बहुत चीज़ का अंतर, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग क्यों चल रहे हैं, अंतर के कारण। तो हवाएं भी है तो अंतर के कारण चलता है, लेकिन उसमें एक ही चीज़ का अंतर होता है, वो प्रेशर के कारण अंतर होता है। प्रेशर का हिंदी होता है दाब, यानी कि दाब में अंतर रहेगा तभी हवाएं बहती रहेगी या चलती रहेगी। ठीक है, जैसे आप एक रूम में खड़े हैं या रूम में बैठे हैं, यानी कि कमरा घर में बैठे हैं और घर की सारी खिड़कियाँ दरवाज़ा बंद है, तो आपको लगेगा कि घर में हवा चल ही नहीं रहा है, बह ही नहीं रहा है, कुछ हवा लग ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन घर में हवाएं रहती है। आप जहाँ आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि हवाएं सभी जगह रहती है। ठीक है, आप एक हाथ में गिलास लीजिएगा, उसमें भी हवा है, सभी जगह हवा रहती है। तो आपके घर में हवाएं है, यानी खिड़की चारों तरफ से बंद कर दी है, फिर भी उसमें हवाएं है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है, नहीं बह रहा है, यानी कि आपको बहते हुए आपके शरीर को नहीं फील हो रहा है। इसका कारण यही है कि अंतर का कारण है, यानी कि उसमें जो प्रेशर होता है उसका अंतर नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आप खिड़की खोल दीजिएगा, ठीक है, या पंखे चला दीजिएगा, या जो बोलते हैं गमछा या कोई चीज़ ऐसे कर दीजिएगा, या बीना बोलते हैं उस टाइप से कर दीजिएगा, तो हवा चलती हुई बहती हुई फील होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस हो जाए। जैसे आप खिड़की खोल रहे हैं, 1 मिनट, खिड़की खोल रहे हैं तो आपके रूम में जो होगा प्रेशर कम होगा, ठीक है, और बाहर का प्रेशर अधिक होगा। तो हवाएं है तो क्या होता है कि अधिक प्रेशर से, यानी कि अधिक दाब से कम दाब की ओर आ जाता है। तो घर के चारों तो अधिक प्रेशर होगा तो आपके घर में कम दाब होगा, तो आपको क्या बोलते हैं कि आपके रूम में हवा आ जाएगी और इसका से प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा, तो हवा चलती हुई फील करेगा। ठीक है, यानी कि आपको हवाएं तभी चलती है जब प्रेशर में अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। और इस हवा में प्रेशर को, दाब को हम लोग अलग कुछ बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ये तो साइंस का बात हो गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर के डिफरेंस के कारण ही हवाएं चलती हैं। अब दूसरा बात आता है कि बिजली में क्या चीज़ का लॉजिक लगता है। तो बिजली भी चलती है तो वो भी एक चीज़ का, यानी कि उसमें विभव का अंतर होता है। हम लोग जो अभी तक वोल्ट या विभव पढ़ते आ रहे हैं, तो बिजली वोल्ट में अंतर डिफरेंस के कारण चलती है। आप वोल्ट तो सुने नहीं होंगे, आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो वोल्ट सुने होंगे, लेकिन ऐसे आप वोल्ट नहीं सुनते होंगे। क्या बोलते हैं, वोल्टेज सुने होंगे। तो वोल्ट में अंतर के बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं, यानी कि विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बिजली चलता है तभी चलता है जब वोल्टेज में, यानी कि वोल्ट में अंतर होता है।
ठीक है। तो आप अपने घरों में तार जो इस्तेमाल करते हैं, बल्ब इस्तेमाल करते हैं, पंखा इस्तेमाल करते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं और भी बहुत चीज़ चलाते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या करता है कि वोल्ट को कम करने का काम करता है, यानी कि वोल्ट में कम या बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिरोध, और ये साइंस का टर्म हो गया, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये क्या करता है, विभव को कम करता है, यानी कि विभव में अंतर लाता है, ठीक है। हम अगर तार पोल पर से तार जो खींचते हैं उससे 220 वोल्ट तो आता है उससे, ठीक है, लेकिन उससे हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे और उसमें बल्ब लगाएंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्या बोलते हैं कि उसको अर्थिंग लेते हैं और इस तरह से फिट करते हैं, इस अरेंज करते हैं कि हम लोग का जो 220 का वोल्ट आ रहा है उसमें डिफरेंस हो जाए, उसमें अंतर हो जाए, इस कारण हम लोग का बिजली चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, यानी कि पोल पे 3 ठो तार गया रहता है, एक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक में सिर्फ बिजली जा रही होती है, उसमें अगर आप हाथ टच कीजिए, सिर्फ अकेला हाथ टच कीजिएगा और आपका शरीर किसी के किसी के कनेक्ट में नहीं रहेगा, किसी से जुड़ा नहीं रहेगा, तो आपको क्या बोला, करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं करंट लगा, क्योंकि उसमें विभव जो बोलते हैं वोल्टेज का अंतर हुआ ही नहीं, ठीक है। जितना वोल्ट उसमें तार में जा रहा था उतना ही शरीर में आपको गया, लेकिन आपका शरीर दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा शरीर, जैसे मान लो कि मैं पोल का छुआ हूँ, ठीक है, मैं बीच में हो गया, मेरा शरीर किसी और चीज़ से कनेक्ट है तो मुझे करंट लग सकता है, क्योंकि मैंने बीच में हो गया और मैं उस समय रेजिस्टेंस का काम करूँगा, यानी कि प्रतिरोध का काम करूँगा, इसलिए हमको वोल्टेज लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली वोल्टेज के डिफरेंस से काम चलता है। अब तीसरा आता है कि पानी जो है वो क्यों बहती है, कभी कभी बहती नहीं है, पानी ख़राब हो जाता है। देखिए क्या चीज़ है, इसमें मैं आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। पानी सबको अच्छे सीख मिल सकती है, ऐसे दुनिया प्रत्येक चीज़ से सीख मिल ही रही है, ठीक है। पानी से सीख यही मिलता है, ज्ञान यही मिलता है कि पानी का आप देखते होंगे, जो पानी चलता रहता है, बहता रहता है, वो पानी ख़राब नहीं होता है कभी भी, ठीक है, लेकिन जो पानी रुक जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो इससे हमको यही सीख मिलता है कि हम लोग को भी अपने जीवन में, अपने लाइफ में चलते रहना है, कुछ करते रहना है, पानी की तरफ बहते रहना, नहीं तो हम लोग भी खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो सकता है। लेकिन पानी की तरह हम भी क्या होंगे, बहते रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग भी, हमारा अस्तित्व बना रहे। आप देखते होंगे कि नाला का पानी ख़राब हो जाता होगा, ये छोटा मोटा पोखर का पानी ख़राब हो जाता है, लेकिन गंगा का पानी, गंगा नदी है, वो पानी ख़राब नहीं होता होगा। क्यों नहीं गंगा का पानी ख़राब होता है, एक तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया बोलते हैं, दूसरा है कि वो पानी चलते रहता है, ठीक है, और पानी चलते रहता है पानी, वो ख़राब नहीं होता। ऐसा आप देख सकते हैं, कल में भी देख सकते हैं, कल हो गया, नहीं बोलते हैं कल, या पानी क्या बोलते हैं उसको, नलकूप कुछ बोलते हैं, यानी कि भूमिगत पानी का, अंडरग्राउंड वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको नल के जरिए, तो उसका भी पानी ख़राब नहीं होता है। कंसेप्ट यही है कि उसके नल का भी पानी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि उसका पानी चलते रहता है, इस कारण नल का भी पानी या क्या बोलते हैं, कल का भी पानी ख़राब नहीं होता है। तो पानी से यही सीख मिल रहा है कि हम लोग को भी अपने जीवन लाइफ में कुछ करते रहना है, चलते रहना है, बैठे नहीं रहना। बैठे रहेंगे तो फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़, बीमारियां आ सकता है, लेकिन वो चलते रहेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये चीज़ है, ये अलग सा टॉपिक है, लेकिन आया है तो इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा, बल्कि मैं जो भी बताऊँगा आपको सही बताऊँगा, ऐसा आपको यकीन करना है मुझ पर। चलिए, तो पानी, देखिए पानी तभी बहता है जब उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, उसमें प्रेशर का अंतर होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक बोतल है, ठीक है, लेकिन उसमें से पानी जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जैसे ही उस बोतल में छोटा सा छेद कर देंगे तो उस छेद के जरिए पानी बाहर निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोतल में पानी का जो प्रेशर है अधिक था और बाहर प्रेशर कम था, इसलिए अधिक प्रेशर से कम प्रेशर के लिए पानी आते गया, ठीक है। तो पानी में प्रेशर में अंतर के कारण ही बढ़ता है और चलता है, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में पानी है लेकिन नहीं हो रहा, जैसे ही मैंने इसको इसमें छिद्र हो जाएगा, ठीक है, और क्या इसको हिला डुला करेंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा और बाहर की तरफ कम हो जाएगा, इस कारण पानी भी चलते रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजली क्यों चलती है, हवाएं क्यों बहती है, पानी क्यों चलती है। छोटा सा था, इस छोटा सा वीडियो में आपको समझाया हूँ। अगर आप डिटेल में चाहते हैं कौन सा लॉ से ये चलता है, क्या इसमें कंसेप्ट लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, क्या इसका क्या बोलते हैं कि कौन सा समीकरण, सब कुछ ज्ञान के लिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बोर्ड पे पूरा लाइव टू लाइव आपको लॉन्गेस्ट वीडियो बना के समझा सकता हूँ। तो धन्यवाद।